गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे एसआर फ्लिप फ्लॉप। सो गाइस, वी विल गो इन डिटेल्स। सो ये वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा तो आपको थोड़ा सा पैसेंस रखना पड़ेगा। ओके, सो मैं पहले ही बोल दे रहा हूँ ताकि आप लोग को ध्यान में रहे। ठीक है, एसआर फ्लिप फ्लॉप। ठीक है, तो देखो एसआर फ्लिप फ्लॉप में हमारा होता है ये 2 हो गया। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, नैंड लैच है। अगर इसको इसको में कनेक्ट कर दो, इसको इसको में कनेक्ट कर दो, एक हो गया नैंड लैच। लेकिन नैंड लैच में एक और ये कनेक्ट नैंड कनेक्ट कर दो। ठीक है, ये एक, ठीक है, थोड़ा सा ये और ये वाला है, ये क्लॉक है। ठीक है, तो ये एस है, ये आर है, ये क्यू है, ये क्यू एन है। तो ये हमारा एस आर फ्लिप फ्लॉप का सर्किट है। ठीक है, सर्किट ऑफ एस आर फ्लिप फ्लॉप, इसको एक्सप्लेन करेंगे अच्छे से। ठीक है, अब आते हैं जो इसका टॉप लेवल ब्लॉक डायग्राम अगर देना बनाते हैं तो इसको इस तरह से बनाते हैं। ठीक है, एक हो जाएगा एस, एक इनपुट, दूसरा आर, एंड देन एक क्लॉक हो जाएगा। ठीक है, और आउटपुट यहाँ पे हो जाएगा, एक हो जाएगा क्यू एन एंड देन क्यू एन कम्प्लीमेंट, और सिंपली यू कैन राइट क्यू एंड क्यू बार। ओके, सो दिस इज एस आर फ्लिप फ्लॉप। अब इसका एनालिसिस देखते हैं। ठीक है, तो जैसे में हमारा जो ये है सिक्वेंशियल सर्किट है, तो इसका जो आउटपुट होगा वो हमारा इनपुट एज वेल एज प्रीवियस आउटपुट पर डिपेंड करेगा। ठीक है, तो प्रीवियस आउटपुट क्यू एन है और नेक्स्ट आउटपुट क्यू एन प्लस 1 है। ठीक है, फोर, 5, 6 एंड देन 7, राइट। देखो, तो मैं क्या करूँगा कि हर 8 केसेस के लिए मैं नहीं बना एक्सप्लेन करूँगा, 4 केसेस के लिए एक्सप्लेन करूँगा, बाकी आपको सेम आएगा। अगर आपको इच्छा होगा तो आप डिजाइन कर सकते हो। ठीक है, आप एक एनालिसिस कर सकते हो। ठीक है, तो फर्स्ट के पहले तो हमारा होगा इफ़ क्लॉक इज़ ज़ीरो। अगर क्लॉक 0 पे होगा, जैसे में ये क्लॉक 0 होगा ना, देखो ये 0 होगा, तो देखो 0 इनपुट अगर नैंड में हो, एंड में हो, तो ये हमारा अगले दूसरे आउट इनपुट पे डिपेंड नहीं करेगा, क्योंकि 0 अगर एंड में या नैंड में रहेगा तो डायरेक्टली इट विल प्रोपगेट। ओके, सो इट विल गो हेयर 0 के 1 1 हो जाएगा। इट विल नॉट डिपेंड ऑन द एस एंड आर, तो यहाँ पे 1 1 हो जाएगा ना। फिर आप एक्सप्लेनेशन करोगे क्यू एन इजकल टू 0 लेके और करोगे, फॉलो करोगे ना, तो क्या रहेगा कि जो आउटपुट क्यू एन प्लस 1 मतलब ये सर्किट डिसेबल्ड रहेगा। ओके, डिसेबल्ड, और जो बोल सकते हो जो स्टेट हमारा पहले था दैट विल बी द सेम स्टेट। ओके, तो क्लॉक 0 के लिए हमें ए केस रहेगा। ठीक है, क्लॉक 0, लेकिन जब क्लॉक 0 to 1 जाएगा, 0 to 1 जाएगा, इफ क्लॉक इजकल टू 1, तो हमारा ये सर्किट ऑपरेट करेगी। ठीक है, तो जब हमारा ये सर्किट ऑपरेट करेगा तो इसको हमें एनालिसिस करते हैं। जैसे क्लॉक 1 है यहाँ पे, तो यहाँ पे क्लॉक 1 हो गया, तो ये तो 1 1 है। अब हमें डिपेंड करता है एस एंड आर पे। लेट्स सी एस एंड आर इजकल टू 0 0। ओके, सो ये हो जाएगा 0, एस 0, 0 इंटू 1 1 1 का कम्प्लीमेंट 0, राइट। 0 इंटू 1 1, 0 इंटू 1 0 0 का कम्प्लीमेंट 1, यहाँ पे 1 आ जाएगा, और फिर यहाँ पे भी 0 1 0 0 का कम्प्लीमेंट 1 आ जाएगा। ठीक है, ये आ जाएगा। अब हमारा इफ़ क्यू एन इज कल टू 0 है, तो ये हमारा 0 है, तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। तो 0 1 0 0 का कम्प्लीमेंट 1 आ जाएगा, एंड देन 1 यहाँ पे आएगा, 1 1 1 1 का कम्प्लीमेंट
जीरो आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा आउटपुट यहाँ पे क्या आ जाएगा, जीरो। ठीक है, अगर वन रहता, अगर यहाँ पे वन रहता तो यहाँ पे आ जाता वन 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 वन, वन का कम्प्लीमेंट ये जीरो हो जाता, ये जीरो यहाँ आता वन वन जीरो जीरो, जीरो का कम्प्लीमेंट वन, तो यहाँ पे वन आ जाता। ठीक है, इसी तरह से इस वाले केस लोगे जीरो वन, एस इजकल टू जीरो, आर इजकल टू वन, तो एस इजकल टू जीरो इंटू वन, जीरो जीरो का कम्प्लीमेंट वन, यहाँ पे वन आएगा। ठीक है, यहाँ पे वन आ जाएगा, आर इजकल टू वन है तो वन वन वन, यहाँ पे ज़ीरो आ जाएगा। ठीक है, अब देखो, अब ये ज़ीरो लोगे तो यहाँ पे ज़ीरो है, ये ज़ीरो आ जाएगा। ठीक है, तो ज़ीरो इंटू ज़ीरो, जीरो का कम्प्लीमेंट वन, ये वन आएगा। ठीक है, ठीक है, ये वन आएगा, फिर यहाँ पे ये वन जाएगा और यहाँ पे वन है तो वन वन वन, वन का कम्प्लीमेंट जीरो। ठीक है, तो ये हमारा ज़ीरो आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे इसी तरह से जाओगे तो यहाँ पे ज़ीरो आ जाएगा और यहाँ पे वन आ जाएगा, यहाँ पे वन आ जाएगा। आप एनालिसिस कर लेना। यहाँ पे जो वन वन केस के लिए ये इनवैलिड स्टेट आता है। जैसे मैं देखो, मैं बता देता हूँ, जैसे हम लोग नैंड लैच देखे थे ना, तो नैंड लैच में क्या आ रहा था, एक्चुअली नैंड लैच में हम लोग क्लॉक नहीं ले रहे थे तो इसको हम कंपेयर नहीं कर सकते, लेकिन एनालिसिस हमें ऐसा ही करना है, जैसे वन बाई वन वन बाई वन वन बाई वन किए थे ना, इसलिए वैसा करना। चलो एक स्टेट ये वाला ले लेता हूँ। ठीक है, चेंज कर देता हूँ कलर। ठीक है, चलो ये वाला ले लेता हूँ। ठीक है, तो एस हमारा वन है, आर हमारा ज़ीरो है एंड क्यू एन वन है। ठीक है, तो एस वन है, आर ज़ीरो, तो ए वन और वन, वन वन का कम्प्लीमेंट जीरो हो जाएगा, वन जीरो जीरो, जीरो का कम्प्लीमेंट वन हो जाएगा, और क्यू एन कितना है, वन, तो यहाँ पे वन आ जाएगा। ठीक है, वन इंटू वन, वन का कम्प्लीमेंट ए हो जाएगा जीरो। ठीक है, यहाँ पे ज़ीरो जाएगा, जीरो इंटू जीरो, जीरो का कम्प्लीमेंट वन हो जाएगा। देखो वन आ रहा है ना, तो यहाँ पे वन आ रहा है। चलो एक केस इसका देख लेते हैं, वन वन, ए वन भी ए वन, तो वन वन, वन का कम्प्लीमेंट जीरो, ये वन और ये भी वन वन वन, इसका कम्प्लीमेंट जीरो जीरो। ठीक है, अब ज़ीरो है, एक केस ले वन, तो वन वन इंटू जीरो, जीरो का कम्प्लीमेंट यहाँ पे वन आ जाएगा, फिर वन, फिर वन ज़ीरो ज़ीरो, जीरो का कम्प्लीमेंट वन आ जाएगा। तो देखो एक, ये देखो इनवैलिड स्टेट हो गया। क्यों? क्योंकि क्यू एन प्लस वन और क्यू एन बार, क्यू एन प्लस वन बार सेम आ रहा है, तो दैट इज़ इनवैलिड स्टेट। ठीक है, इसी तरह से ये हमारा ट्रूथ टेबल फ्लिप, ऐसा फ्लिप फ्लॉप का होगा। अब इस ट्रूथ टेबल को हम लोग मान लिया जाए मिनिमाइज करना चाहते हैं। ठीक है, इसको तो देखो एस आर, जो कि हमें याद रखना है। ठीक है, ज़ीरो 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 वन वन ज़ीरो वन वन, ज़ीरो ज़ीरो पे क्या आ जाएगा, देखो ज़ीरो ज़ीरो पे हमारा ज़ीरो टू ज़ीरो वन टू वन क्यू एन, ज़ीरो वन पे ज़ीरो एंड वन एंड देन इनवैलिड। ये हमारा एस आर फ्लिप फ्लॉप का ट्रूथ टेबल हो गया। ठीक है, ये हमारा एक्सपैंड फॉर्म में था, लेकिन इसका, इससे अब हम लोग इससे क्या, ये वाला एक्सपैंड फॉर्म है ट्रूथ टेबल है, इससे हम लोग करेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालेंगे। क्योंकि करेक्टरिस्टिक इक्वेशन से हमें एक होता है एक्साइटेशन टेबल, उसको निकालते हैं। क्योंकि अगर एक फ्लिप फ्लॉप से दूसरे फ्लिप फ्लॉप या एक डिज़ाइन से दूसरे डिज़ाइन बनाना होता है तो हमें ये एक्साइटेशन टेबल और करेक्टरिस्टिक इक्वेशन की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, तो देखो ये हमारा 3 बिट है, तो के मैप इससे कैसे बनेगा, के मैप बनेगा कॉम्बिनेशन ऑफ 8। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा एस, यहाँ हो जाएगा आर, यहाँ हो जाएगा क्यू एन। सो ज़ीरो वन ज़ीरो 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 वन 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 ज़ीरो। अब देखो हमारा जो वन कहाँ कहाँ पे आ रहा है, ज़ीरो ज़ीरो वन पे, ज़ीरो ज़ीरो वन पे आ रहा है, फिर वन ज़ीरो ज़ीरो पे आ रहा है, वन ज़ीरो ज़ीरो पे आ रहा है, एंड देन वन ज़ीरो वन पे आ रहा है, एंड देन ये डोंट केयर कंडीशन हम लोग पढ़े ही थे कि जो डोंट केयर कंडीशन को भी हम लोग के मैप में लेंगे, लेकिन अगर उसका ज़रूरत पड़ेगा अगर मिनिमाइजेशन में तो उसे यूज़ करेंगे, वरना यूज़ नहीं करेंगे। तो ये केस के लिए और ये केस के लिए ये हो गया। ठीक है, अब इसे कंबाइन करोगे तो पहले 4 कम्बिनेशन बना लेते हैं, तो इससे हमारा आ जाएगा एस
ठीक है, इससे आ जाएगा एस और इस वाले से हमारा आ जाएगा आर कॉम्प्लीमेंट क्यू एन। ठीक है, तो जो हमारा हो जाएगा कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ फ्लिप फ्लॉप, एसआर फ्लिप फ्लॉप कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन हो जाएगा एस प्लस आर कॉम्प्लीमेंट क्यू एन दैट इज इक्वल टू क्यू एन प्लस वन। ठीक है, क्योंकि क्यू एन प्लस वन ही तो ये हमारा आउटपुट था ना, तो ये हमारा कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। अब इस इक्वेशन से हम लोग एक्साइटेशन टेबल निकालेंगे। तो ठीक है, देखते हैं। क्यू एन प्लस वन इजकल टू क्या आया, एस प्लस आर कॉम्प्लीमेंट क्यू एन, ये हमारा कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है। ठीक है, थोड़ा सा वीडियो लंबा है लेकिन आप होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अब देखते हैं। तो हमारा क्यू एन एंड क्यू एन प्लस वन रहेगा, एक्साइटेशन टेबल में आउटपुट रहेगा, हमें इनपुट निकालना रहता है। ठीक है, ये हो जाएगा एक्साइटेशन टेबल। सो 0 0 0 1 1 0 1 1, यहाँ पे हो जाएगा एस एंड देन आर। अब देखो क्यू एन, ये यहाँ पे लिख देता हूँ क्यू एन प्लस वन एस प्लस आर कॉम्प्लीमेंट क्यू एन। देखो 0 0, ये 0 है और ए 0 है, तो हमें 0 आना चाहिए इक्वल करके, तो यह भी हमारा 0 होना चाहिए। ठीक है, तभी हमारा 0 आएगा। तो एस इजकल टू 0 हो जाएगा और आर हमारा कुछ भी रहेगा, लेकिन इंटू करोगे 0 से तो वो 0 हो जाएगा, तो ये कुछ भी हो सकता है। ठीक है, अब 0 1 क्यू एन प्लस वन इजकल टू वन एंड देन क्यू एन इजकल टू 0। ठीक है, तो हमें 1 लाना है। ठीक है, तो 1 लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये तो 0 इंटू कुछ भी यहाँ पे करोगे, यहाँ पे आर कॉम्प्लीमेंट है, लेकिन यहाँ पे हमें 1 देना ही पड़ेगा, तो यहाँ पे एस 1 आएगा, लेकिन आर कुछ भी कहने का मतलब आर 0 और 1 भी हो सकता है। तो 0 या 1, अगर 1 लोगे तो यहाँ पे 1 और यहाँ पे 1 और यहाँ पे 1 इनवैलिड स्टेट होता है एसआर फ्लिप फ्लॉप का, जैसे कि हम लोग पिछले स्टेट में देखा था। देखो 1 1 के लिए इनवैलिड स्टेट। ठीक है, तो इसलिए एस आर 1 नहीं हो सकता है, ये 0 होगा। ठीक है, इसी तरह से अगर हमें देखना है क्यू एन प्लस वन 0 होने के लिए, और क्यू एन 1 है। ठीक है, क्यू एन 1 है, यहाँ पे आर है और यहाँ पे एस क्या होना चाहिए। देखो तो 0 आने के लिए देखो ये तो 1 है ना, तो ये इंटू आर कॉम्प्लीमेंट, तो यहाँ पे देखो 0 ही देना पड़ेगा, तो ये हमारा एस हो जाएगा 0। ठीक है, अब देखो आर कुछ भी हो सकता है, 0 या 1। तो देखो अगर आर को 1 दोगे तो 1 का कॉम्प्लीमेंट 0 हो जाएगा, 0 इंटू 1। अगर 0 दोगे तो 0 का कॉम्प्लीमेंट 1 इंटू 1 देन प्लस 1 हो जाएगा, लेकिन हमें तो चाहिए था 0, तो यहाँ पे हमारा जो आर होगा 1 हो जाएगा। ठीक है, और 1 1 केस के लिए हमारा देखो ये 1 हो गया और यहाँ पे 1 है, आर कॉम्प्लीमेंट इंटू क्यू एन एंड देन एस कॉम्प्लीमेंट। 1 चाहिए, तो यहाँ पे हमें क्या 1 आने के लिए ये एस है ना, तो देखो अगर एस को 0 लेते हैं, ठीक है, अगर एस को 1 लोगे तो यहाँ पे आर को 0 देना पड़ेगा। आर एस को 1 लोगे तो आर को 1 लोगे तभी भी 1 आएगा ना। देखो 1 का कॉम्प्लीमेंट 0, 0 इंटू 1 ये फिर 1 आ जाएगा। तो यहाँ पे थोड़ा मेरे को कन्फ्यूजन हो जा रहा है, लेकिन मैं थोड़ा सा फिर से देखता हूँ। ठीक है, अगर यहाँ पे 1 है, ठीक है, यहाँ पे 1 है, तो हमें चाहिए क्या, 1 चाहिए। अगर एस को 1, आर को अगर 0 दोगे, ठीक है, 0 0 का कॉम्प्लीमेंट 1, 1 इंटू 1 ये 1 आ जाएगा। ठीक है, और एस को 0 दोगे तो 0 प्लस 1 1 आ जाएगा। ठीक है, अगर आर को हमें 1 देते हैं तो 1 का कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा 0, तो 0 इंटू 1 0 हो जाएगा, और एस को हमें 1 देना पड़ेगा। तो मतलब कि इस केस के लिए हमारा
ये एक्स हो जाएगा, एस एक्स हो जाएगा और आर हमारा ज़ीरो हो जाएगा, क्योंकि आर जीरो का कम्प्लीमेंट वन, वन इंटू वन वन हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे अगर जीरो भी दोगे तो भी वन आ जाएगा, अगर वन दोगे तो भी वन आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा एक्साइटेशन टेबल था। थोड़ा सा मेरे को कन्फ्यूजन यहाँ पे हो रहा था, इसको एक्सप्लेन कर दिया थोड़ा सा समझने में। सो दिस इज़ एक्साइटेशन टेबल। सो बेसिकली हम लोग एसआर फ्लिप फ्लॉप को कवर कर चुके हैं। दिस इज़ द circuit diagram of ASR flip flop and top module, like top design we can represent, and then truth table, and we have already explained how these all are coming with the input, with the combination input through output, and then truth table of एसआर फ्लिप फ्लॉप। आपको ये सारे ध्यान में रखना है, एकदम आपको एकदम याद होना चाहिए कि एसआर फ्लिप फ्लॉप जहाँ है ये चीज़ें, अदरवाइज़ थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करने में टाइम लगेगा, तो बेसिकली आपको टाइम लेता है। तो ये हमारा करेक्टरिस्टिक इक्वेशन हो गया, ये हमारा एक्साइटेशन टेबल हो गया। सो गाइज थोड़ा सा वीडियो लंबा हो गया, आई एम सॉरी फॉर दैट, and hope you have understood all the concept. If you have any doubt, you can ask in the comment. Okay, so thank you for watching this video, my friend.